हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। चैनल पर न्यू है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, याद से वीडियो को ज़रूर लाइक करा करिए। तो हमने स्टार्ट करा था कल, एक्सरसाइज है ये आपकी 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का। हम क्या कर रहे थे कल, फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने करा था। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका थर्ड एंड फोर्थ, और 4.1 जो है आपकी आज कंप्लीट हो जाएगी। कल से हम 4.2 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मदर हैं वो रोहन से 26 साल बड़ी हैं, मतलब 26 ईयर्स बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद उन दोनों के जो एजेस का जो हम प्रोडक्ट करेंगे वो कितना होगा टोटल, वो होगा आपका 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो पता करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए नोटबुक की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन जो है वो नोटबुक में यहाँ लिख लिया है। अब हम क्या लेट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमें बोला गया है कि वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें यही लेट करना है, रोहन्स की प्रेजेंट एज। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी, इसको हम क्या लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। अब हमें क्या था कि रोहन की हमें जो एज थी प्रेजेंट एज वो हमें नहीं पता थी, तो वो हमने क्या लेट कर ली, एक्स लेट कर ली। अब उसकी जो मदर की एज है उसने कहा है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। तो हम क्या करेंगे कि द एज ऑफ हिज मदर, हमें उसकी मदर की एज बताना है, ऑफ हिज मदर। तो वो कह रहा है कि रोहन से 26 साल बड़ी है, तो क्या करेंगे, x प्लस 26। ठीक है, कितनी बड़ी है रोहन से, 26 साल। तो हमने रोहन के से 26 साल यहाँ बड़ा कर दिया, प्लस कर दिया। अब हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स। अब हमें फ्रॉम नाउ आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद उनकी एज कितनी हो जाएगी। रोहन्स एज यहाँ हो जाएगी मदर्स एज। रोहन की कितनी एज है, इतनी है, और 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो इसमें 3 प्लस हो जाएगा। मदर एज कितनी है, x प्लस 26 है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, प्लस 3 हो जाएगी। इसको आप करोगे सॉल्व तो x प्लस हो जाएगी 29। 26 और 3 को हमने प्लस कर दिया तो कितना हो गया, 29 हो गया। इसमें यह भी कहा गया है कि दोनों की एज का हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट कितना बनेगा, 360 बनेगा। किन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, रोहन्स एज का और मदर्स एज का। तो x प्लस 3, x प्लस 29। ठीक है, हमने ये वाला लिखा है x प्लस 29। इनका जो पूरा हमें दे रखा है सम, वो 360 दे रखा है। इसको सॉल्व करो, मैंने इसका सॉल्व करने का जो तरीका है वो बताया था आपको। तो x को हम ऐसे लेंगे, फिर हम x प्लस 29, मैं पूरा अच्छी तरीके से बताती हूँ, प्लस 3 x प्लस 29, मैं डायरेक्ट नहीं करा रही हूँ, एक एक स्टेप को बिल्कुल फॉलो करती जा रही हूँ। अब x और x का क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर, प्लस 29 और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 29x, प्लस 3 की मल्टीप्लाई x है तो 3x, प्लस 3 और 29 की आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई यहाँ साइड में कर ली है, आपका आ जाएगा 87 इजिकल टू हो जाएगा 360। अब आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 दोनों x के हैं तो आप सेम है तो आप प्लस कर लो। 29 32 यहाँ पर हो जाएगा 32x
प्लस है 87 और ये जो हमारा इधर का कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू की दूसरी साइड है वो हम इधर ले आएंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 360 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर हमने सेम लिखा 32x प्लस अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, बड़े नंबर के आगे कैसा साइन है, माइनस, तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस। इसको हम कट कर देते हैं, कैसा साइन लगेगा, माइनस। अब आप 360 में से 87 को माइनस कर दीजिए। हमने इसको माइनस करने पर क्या आया हमारा 273 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी यहाँ पर बन गई है, तो यही हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, थर्ड पार्ट आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया हो अब तक। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा हम लैंग्वेज को समझ लेते हैं तो हम यहाँ पर करते चले जाएंगे। एक बार आप लैंग्वेज को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, सोल्यूशन जो है इसके बहुत ईजी हैं। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 4, इस क्लास का आपका लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed has been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. हमें speed of the train हमें find करना है। ठीक है, हमें एक ट्रेन है वो कितना ट्रैवल डिस्टेंस कर रही है, 480 किलोमीटर। कौन सी स्पीड पर कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड पर। ठीक है, अगर हमारी स्पीड जो है, दूसरी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन लेस है, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, तो वो क्या करेगी, 3 घंटे ज़्यादा लेगी डिस्टेंस को, मतलब 480 किलोमीटर को कवर करने में। अब हमें कौन सी स्पीड इसमें निकालनी है, तो देखिए एक तो स्पीड एक यूनिफॉर्म स्पीड है और एक हमारी स्पीड है जो 8 किलोमीटर पर आवर लेस है, मतलब कम। ठीक है, तो इसको देखते हैं सोल्यूशन को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे लेट द यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड को हमें निकालनी है, यूनिफॉर्म स्पीड bx। ठीक है, हमने क्या कर लिया, यूनिफॉर्म स्पीड को x जो है वो लेट कर लिया, और यहाँ हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर है, और जो स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड वो आपको किस में यहाँ गिवन है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब हम ये जो स्पीड है और डिस्टेंस है इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये क्या है हमारा, केस 1 है। केस 1 में हम क्या करेंगे कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है, 480 है, स्पीड कितना है हमारे पास, x है। ठीक है, और ये जो हमारे पास जो 480 है वो क्या है, किलोमीटर है। देखिए आप ये समझिएगा, किलोमीटर है, हम यही लिख देते हैं, ये किलोमीटर है और ये है किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, ये जो आर है ये आपका ऊपर आ गया, तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 480 अपॉन में x और यहाँ आ जाएगा आर एच। ठीक है, ये क्या आ गया, हमारा टाइम आ गया कि हमारा जो टाइम है वो इतना टाइम हमें लगेगा। ठीक है, अब हमारे पास स्पीड दूसरी क्या है, दूसरे केस में तो ये 8 किलो, पहला जो स्पीड है वो x किलोमीटर है और दूसरी है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस है, मतलब इसमें से माइनस हो जाएगा 8। तो देखते हैं कैसे, ये आपका है केस 2। स्पीड हमारे पास क्या बोला था कि 8 किलोमीटर पर आवर लेस है, तो वो x माइनस 8 है किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
और इसमें कह रहा है जब 8 किलोमीटर पर आवर लेस है तो वो क्या करेगा, टाइम जो है वो आपका 3 घंटे ज़्यादा लगेगा उसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो हम टाइम कैसे निकाल देंगे इसमें कि टाइम इज इक्वल टू, हमारा जो टाइम था वो कितना था, वो था आपका 480 अपॉन एक्स। क्या था, 480 अपॉन एक्स। उसमें क्या कह रहा है कि 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो ये क्या आ गया हमारा केस 2 का टाइम। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। हमें डिस्टेंस, हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या था, पहले वाला गिवन है 480 किलोमीटर। अब हम इसी को क्या करेंगे, फॉर्मूले को, ये जो स्पीड है वो हमारी क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हो जाएगा कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू है यहाँ पर डिस्टेंस। पुट कर दीजिए सारी चीज़ें। स्पीड क्या आ गई हमारी, x माइनस 8। टाइम हमारा क्या आ गया, 480 अपॉन एक्स प्लस में 3 इक्वल टू डिस्टेंस क्या था हमारा, 480। ठीक है, x है। और इस वाले पूरे को हम वही उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम करते आ रहे थे, जैसे मैंने आपको सिखाया है। सॉरी, प्लस में 3, ठीक है, माइनस 8, फिर 480 अपॉन एक्स में प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 480। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो आप। एक्स से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 480x अपॉन में x प्लस 3x माइनस हो जाएगा 8 और 480 को आप मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रही हूँ। 8 से 0, 8 8 ज़ा कितना होता है, 64, 6 कैरी, 4 8 ज़ा 32, 38 हो गया पूरा आपका, प्लस कर लोगे तो 38, 3840 अपॉन में x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 3 8 ज़ा 24 इज इक्वल टू 480। अब देखो यहाँ पर आपको ऊपर नीचे x दिख रहा है तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा, 480 3x। अभी जो हमारा 3x और ये वाला है पूरा हम इधर ही रखेंगे, 3840 अपॉन में x। और ये जो हमारे कांस्टेंट टर्म बचा ये वाला, ये कांस्टेंट टर्म ही तो रह गया जब x और x कैंसिल हो गया। अब ये 480 और 24 माइनस का ये इधर ले जाओ पहले। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 480 ऐसे ही रहेगा सेम। ये जो 480 जाकर माइनस का हो गया, माइनस का 24 प्लस का 24 हो गया। अब 480 480 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस में कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लोगे तो यहाँ x हो गया, 1 से x मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3840 सेम ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू हो गया 24। अब ये जो x है हमारा ये हम इधर ले जाएं, 3x स्क्वायर माइनस 3840 इज इक्वल टू 24 और x। ठीक है, अब हम इस वाली को क्या करेंगे, पूरा हम इधर ले आएंगे। जब 24x है ये प्लस का, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब आप देखो क्या इस ये और इसमें कोई कॉमन है, हाँ 3 से ये तीनों ही कट रहे हैं। तो आप 3 जो है इसमें कॉमन ले लो। तो 3 अगर आप कॉमन ले लेते हो तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचा माइनस 24 कितनी बार आता है 3 के टेबल में, 3 8 ज़ा कितना होता है 24, 24 3 8 ज़ा 8 आ गया यहाँ पर, माइनस इसको कर लो 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6,
3 8 ज़ा 24 और 0 इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पर x कैसे आ गया, 0 आएगा, सॉरी गलती हो गई। इज इक्वल टू की दूसरी साइड क्या आता है, 0। तो जो हमारी इक्वेशन बची वो क्या बनी, जो अगर हम देख लेंगे, अगर हमारा कुछ कॉमन आता है तीनों में तो वो हम ले लेंगे बाहर, ठीक है, तभी हमारी वो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो अब हमारे पास 3 को अब हम नहीं लिखेंगे, अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये जो बन गई हमारी, ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस 3 का कोई काम नहीं है, तो आप बस सिर्फ जो अंदर इक्वेशन बची कॉमन लेने के बाद वो आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। यही आपका सोल्यूशन था। आई होप आपको क्लास सही अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोग न्यू हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। कैसी लग रही हैं आप क्लासेस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ शेयर उनको कर दिया करिए क्लासेस को मेरी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।